Hello students. Okay, today I will discuss some of the questions with you, some example from your book. So these are again important questions. So please try to understand. See the level of question. Here in the question, if A, B, C are in AP, find the value of this determinant. It means now you can see this question requires the knowledge of what AP. AP means arithmetic progression and as well as determinant. Clear? So you know when the three numbers are in AP, A, B, C are in AP means B minus A equal to C minus B. That you know. B minus C minus B equal to B minus A. ठीक है? तो in another way, you can say, see here, mean C minus B equal to what? B minus A. So meaning of this, if you transfer B in one side, so 2B equal to A plus C, this become AP का मीनिंग यही है आपके पास, ठीक है? तो बेटा अब आप लोग देखो इसमें क्या अंडरस्टैंड है, आपका काम है पहले क्वेश्चन देखना टोटली, जब आपको न्यू क्वेश्चन है 2y plus 4, 3y plus 5, 4y plus 6, 2, 3, 4, here 5, 6, 7, here 8, 9, 10, and yy, here also yy, here also yy, and same way 4, 5, 6, 7, 8, 9, abc. तो इट मीन्स यहीं से क्लियर हो रहा है कि ये टर्म्स एपी में हैं. क्लियर हो गया? 4, 5, 6 भी एपी में है, 2, 3, 4 भी एपी में है, 5, 6, 7 भी एपी में है, 7, 8, 9 भी एपी में है, 8, 9, 10 एपी में है, और एबीसी के बारे में इसने कहा है कि ये भी एपी में है. तो इट मीन बेटा यहाँ से हम एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, इसी प्रॉपर्टी को क्या कि R1 एंड R2, जैसे आप लोगों को पता है कि मिडिल टर्म जो है उसका अगर ट्वाइस करते हैं तो वो A प्लस सी के इक्वल होते हैं. तो इसलिए हम ऑपरेशन भी ऐसा ही लेंगे कि R1 प्लस R2 दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस, मतलब R1 प्लस R2 माइनस कर लो, क्योंकि उससे क्या होगा कि वो इक्वल होते हैं, 2B और A प्लस इक्वल है, तो हमारा इजी हो जाएगा सॉल्व करने. तो इट मीन्स आपका काम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और R1 और R2 को ऐड कर लेंगे. सी हियर 2y प्लस 4y, दिस बिकम 6, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 6y, दिस कैंसल, 4 प्लस 6 10, 2 5 जा 10, तो यहाँ भी 0 आ जाएगा बेटा, दिस बिकम 0. ऑन द सेम वे 5 प्लस 7 12 माइनस 12, दैट इज आल्सो 0. सेम सिचुएशन हियर, ठीक है? And same situation है 18y minus 18y 0 and a plus c minus 2b. So since a plus c equal to 2b, कहाँ से लिखा? Because this one is given that these numbers are in AP. तो ये आपके पास यहाँ बेसिक पॉइंट था. अब क्या हो गया कि one of the row is 0, then the value of determinant is 0. अब आप अपने आप देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन आपके पास ये हो गया, यहीं से आप लोग इसको कर पाए. तो मेरा मोटिव में बेटा मेन यही था कि आपको इसको अंडरस्टैंड करवा दूं. तो अदरवाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज का एग्जांपल है, देख रहे हैं 31st एग्जांपल, सो यू कैन डू इट. क्लियर? ओके, आगे ये इजी क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी का है, लेकिन थोड़ा सा जरूर एक बार देख लीजिए क्या है. शो दैट अगेन दिस इज इक्वल टू दिस 2xyz x plus y plus z होल क्यूब. बेटा अब आपको प्रॉपर्टी में मैंने आपको बड़ा सिंपल वे पे बताया है कि जो राइट हैंड साइड में हैं आपकी टेंडेंसी होनी चाहिए प्रॉपर्टी लगाती बार कि वो फैक्टर बने, या तो यहाँ से x कॉमन आ जाए, y कॉमन आ जाए, z आ जाए. तो इसके लिए हमें देखो दिख रहा है टू टर्म में x है, चाहे मैं कॉलम में चेक करूं या रो में चेक करूं. तो बोलने का मतलब मेरे पास देखो कॉलम में देखता हूं तो इधर x दिख रहा है, इधर दिख रहा है तो इधर x है.
तो इसके लिए हम क्या है, इसके पास x नहीं है तो हम क्या कर देते हैं, फर्स्ट रो को x से, अब जैसे इन दोनों में y है, ये देखो इस पे y है, इस पे y है, तो इसका मतलब इस रो को y से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको ऊपर x से कर लेंगे, अगर यहाँ x होगा ये x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मेरा बोलने का मतलब आपके पास बेनिफिट हो जाएगा, इन रो को मल्टीप्लाई करके R1 को आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, किससे करना, x से, क्योंकि इन दोनों के पास तो था ऑलरेडी, तो इसको भी मिल जाएगा x। ठीक है, तो इसका मतलब फिर तीनों के पास x हो जाएगा, वी कैन टेक कॉमन, या फिर फर्स्ट कॉलम से निकाल सकते हैं, तो बेनिफिट वही है। तो अप्लाइंग R1 x टाइम R1, R2 को हमने कर दिया सेम वे से y से, और R3 को कर दिया z से। तो इट मीन ये ऐसा ही काम आप कॉलम में भी कर सकते थे, लेकिन चलिए वन साइड कर लीजिए। तो इसका मतलब जब भी बेटा आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। होने का मतलब हमने जो यहाँ x y z लिया, x आपका इधर चला गया, y आपका इसको चला गया और z इधर चला गया, तो इसलिए वो कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं। ठीक है, तो ये आपने समझ गए होंगे। अब इससे बेनिफिट ये देखो, वही बेनिफिट जिसकी मैं बात कर रहा था। अब x ऐसे नहीं कॉमन लेना, अब ऐसे में कॉमन लो। इससे क्या बेनिफिट होगा, यहाँ से x कॉमन आएगा तो ये x निकल जाएंगे और आपके पास सिंपल टर्म बच जाएगी। ये देखिए क्या बच जाएगा, यहाँ आप जज करिए। मैंने कहा ये फर्स्ट x निकल के आ जाएगा बाहर, तो आप आराम से इस x को बाहर ले लेंगे, यहाँ से y ले लेंगे, देखो ये y है, और यहाँ से z ले लेंगे। ठीक है, ये बाहर निकल गए, तो बचा क्या, y प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर, एंड हियर y स्क्वायर y प्लस जेड स्क्वायर y स्क्वायर, एंड हियर z स्क्वायर, और आपके पास इजी आ गया। और इस तरह का क्वेश्चन आपने पिछली एक्सरसाइज में किया भी है, ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर लाइक दिस, इस तरह से आई थिंक जो पीछे एक्सरसाइज की है उसमें आप लोगों ने किया होगा। अब आपके पास देखो यूनिवर्सल सी अप्रोच में मैंने आपको बताया ये वाली प्रॉपर्टी है, जीरो बनाने के लिए आपका ध्यान रहना चाहिए, C2 को ये कर लो या R2 को देखा जाता है, या C2 को क्या करेंगे, C2 माइनस C1। अब आप सोच रहे होंगे क्या बेनिफिट होगा, C2 माइनस C1, तो ये जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर जीरो हो जाएगा, तो इट मीन्स हियर यू विल गेट जीरो, एंड ऑन द सेम बेस C3 में ये काम करेंगे तो ये वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जीरो, और साथ में फिर आपको फैक्टर भी मिल जाएंगे। देखिए कितना बेनिफिट होगा, ये y प्लस जेड स्क्वायर एज यूजुअल, आगे ये बना एक्स स्क्वायर माइनस दिस मीन्स लाइक दिस, एंड हियर आल्सो एक्स स्क्वायर माइनस दिस। ठीक है, और सेम वे पे x प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ आ गया आपके पास, और आगे तो जीरो आ गया, और लास्ट में देखो ये जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर यहाँ जीरो आ गया, क्योंकि दोनों कॉलम चेंज। अब बेटा ये एक बेनिफिट देखिए, इस कॉलम को अगर आप देखेंगे तो इसमें फैक्टर बन जाएंगे, ये बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके फैक्टर होते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सेम ईयर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ से बोलने का मतलब एक फैक्टर क्या बनेगा, एक्स माइनस वाई प्लस जेड, वो ब्रैकेट में होगा, और दूसरा बनेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सेम ईयर आल्सो एक्स प्लस जेड माइनस वाई और एक्स प्लस जेड प्लस वाई। बोलने का मतलब इस कॉलम से आपको x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन मिल जाएगा, और ऐसा ही यहाँ पर भी इस कॉलम से। और आपको राइट हैंड साइड में बेटा अगर आपने ऊपर ध्यान दिया होगा तो ये चीजें ऑलरेडी थी कि हमें x प्लस वाई प्लस जेड राइट साइड में चाहिए था। ठीक है, ये x y z तो कैंसिल हो गया, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से जो असली फैक्टर है वो मिल गया। ये देखो टेकिंग कॉमन फैक्टर x प्लस वाई जेड फ्रॉम C2 एंड C3, तो इसलिए ये स्क्वायर हो गया बाहर, अब वो माइनस में टर्म बच गई, जो क्लियर हो गया। तो अब जो आपका काम है, जब दो फैक्टर बाहर निकल गए, अगर आप सिंपल सिंप्लीफाई भी कर दें इजिली हो जाएगा, लेकिन फिर भी देखो मल्टीप्लिकेशन बेटा इसमें टफ पड़ती है, इसलिए अगर आप और एक आधी प्रॉपर्टी लगा लें और इजी होगा। तो देखो इसने प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाई, R1 माइनस R2 प्लस R3, वाई R2 प्लस R3, तो थोड़ा सा इसको ये देख लो R1 को, क्योंकि यहाँ भी हमें लग रहा है ना वाई प्लस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर भी है जेड स्क्वायर भी है, तो इसका मतलब इनको दोनों को माइनस कर देंगे इससे, R2 को भी और R3 को भी, किससे, R1 से, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास ये टर्म ये इधर सिंपल 2yz बच जाएगा। तो बोलने का मतलब इजी टर्म बच जाएगी बोलने का।
अब देखिए यही प्रॉपर्टी सिर्फ फर्स्ट रो में, और ये भी इजी होगी। देखो खुद क्या होगा, इससे ये माइनस करेंगे, एक्स से एक्स कैंसर, जेड आपका वाई माइनस का है, वाई माइनस का माइनस कर रहे हैं तो सेम साइन वाले टर्म में कैंसर, तो बचेगा क्या -2z, माइनस जेड और यहाँ भी माइनस जेड। ठीक है, सेम वे पे इन दोनों को माइनस करेंगे, R1 से 0 और ये माइनस करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, और माइनस वाई, और ये -y -2y बनेगा, और माइनस जेड सेम टर्म है तो प्लस जेड होके कैंसिल हो जाएगा। तो इट मीन्स R2 एंड R3 नो चेंज, बट फर्स्ट रो में चेंज। अब क्या होगा, अब अगर आप इसको बेटा डायरेक्ट सिंप्लीफाई भी कर देंगे तो मल्टीप्लीकेशन सिर्फ इतनी सी है, ठीक है, आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर ये प्रॉपर्टी आप लगा पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है जो इसने यहाँ वर्क किया है, क्योंकि इससे आपको थोड़ा सा ये दिखेगा कि 2 जीरो जो बनाने का मैंने कंसेप्ट बताया। अदरवाइज देखो 2 जीरो ऑलरेडी बेटा बनी हुई है। तो अगर मैं ये भी कहूंगा, अगर अब आप यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी और यूज नहीं भी करते हैं तो डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हैं। बोलने का मतलब इसको ना लगा के सीधा भी एक्सपेंड कर सकते हैं, इसमें इतनी कोई बात नहीं है, सीधा मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 जीरो यहाँ भी आ चुकी है, कोई बात नहीं एक्सपेंड। देखो अल्टीमेटली बेनिफिट बेटा कितना हो रहा है हमें, अगर हमारे पास ये 2 प्रॉपर्टियां एक्स्ट्रा लगा रहे हैं तो हुआ क्या, ये 2 जीरो ही आई, लेकिन जो अदर 2 जीरो थी वो खत्म हो गई, तो व्हाट इज द बेनिफिट। तो इट मीन्स मैं आपसे ये कहूंगा कि आप इस पोर्शन को सीधा छोड़ के यहाँ से भी एक्सपेंड कर सकते हैं और आपको इजी पड़ेगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, मल्टीप्लिकेशन जरूर होगी, क्योंकि जब देखो 3 और 3 टर्म आपस में मल्टीप्लाई करती है तो 9 टर्म आती है, बाहर से फिर 2y करेगा, बाकी आगे वाली सिंप्लीफिकेशन है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यू कैन डू, बोलने का मतलब ये जरूरत नहीं है, आपको कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं दिया, 2 जीरो ऑलरेडी डिटर्मिनेंट में बन चुकी थी। तो इसीलिए मैंने आपको इस क्वेश्चन को भी यहाँ से क्लियर करना उचित समझा, ताकि आप थोड़ा सा अपने आप बैठे और एग्जाम्पल को कर लिया करो। एग्जाम में मैक्सिमम एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। तो इस तरह से एक्सपेंड। अब ये जो है ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपको फिर उसी का बता रहा हूँ, क्योंकि हमने पिछली बार जब किया आपको कि सॉल्व दी इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, तो यहाँ पर बेटा ये मैट्रिक्स मेथड से ही है, लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको आपको जरूर डिस्कस करना चाहूंगा। क्या दिया है आपके पास कि यूज दिस प्रोडक्ट टू सॉल्व दी सिस्टम ऑफ इक्वेशन। देखो कई बार हम कहते हैं कि जब भी कुछ ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब डायरेक्ट सॉल्व नहीं करनी। कई बार कैंडिडेट क्या करते हैं, इस प्रोडक्ट का यूज नहीं करते, इसको जैसे हमने पीछे सॉल्व किया बिल्कुल वैसे ही पकड़ते हैं, बिल्कुल नहीं। तो देखो इसके लिए क्या, पहले आप बेटा इस प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे और इसका बेनिफिट क्या होने वाला है वो अभी बताऊंगा, ठीक है। देखिए कंसीडर द प्रोडक्ट, तो ये तो आप सभी को आता है कि हाउ टू फाइंड द प्रोडक्ट, ठीक है। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई, दैट यू नो कैसे करनी है, ये मल्टीप्लिकेशन आप कर लेंगे। 1 -2 -1 से 9 को, 2 से 6 को, तो ये बना -2 -9 +12, ठीक है। ये देखो -2 -9 +12। तो मैं मल्टीप्लिकेशन पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं कर रहा हूँ, ये आप लोग कर लेंगे। हाँ, जिस पॉइंट में मैं फोकस करना चाह रहा हूँ वो ये है। अब देखो बेटे ये जो प्रोडक्ट आया ये किसके इक्वल आया, ये है हमारा मेजर पार्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बोलने का मतलब हमने क्या प्रूव कर दिया यहाँ पर, हमने ये प्रूव किया कि ए और बी दो मैट्रिक्स थी और उन दोनों को बेटे मैंने मल्टीप्लाई किया और मेरे को मिल गया आई। When the product of two matrix equal to I, then inverse of one is other। ये आपको बताया हुआ है कि A इनवर्स चाहिए होगा तो वो B के इक्वल हो जाएगा। अब बोलने का मतलब मेरे को इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं रहेगी, या फिर B इनवर्स अगर मेरे से पूछा जाएगा तो वो A के इक्वल आ जाएगा। समझ गए मेरी बात, ये मेन पॉइंट है जिसके लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया। अब ये क्वेश्चन ये है, या तो मैंने इस प्रोडक्ट की हेल्प से या तो मेरे को ये इनवर्स निकाल लूंगा या बी इनवर्स। अब बेटा मैं देखूंगा कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है,
उसको फॉलो करूंगा। तो इस रिजल्ट को आप जरूर माइंड पे रखेंगे और ध्यान देना। मैं अभी आपको इसको एक बार फिर दिखाता हूं। तो ये देखिए, ये आपके पास आई के इक्वल बन गया। अब आई के इक्वल बना, इसका बेनिफिट कि प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इक्वल टू आई। ए कौन सी है? 1 - 1 2। अब देखो ये इक्वेशन दी है, अब बोला है हेंस सॉल्व दीज इक्वेशन। इन इक्वेशन को देखो बेटे, अगर इन इक्वेशन में देखेंगे तो कोएफिशिएंट क्या आ रहे हैं? 1 - 1 2 आ रहे हैं कि नहीं? यहाँ कोएफिशिएंट क्या है? 0 2 -3, ये वाले। इसका मतलब ये पहले वाली मैट्रिक्स ए है। इसका इनवर्स मेरे को चाहिए, क्योंकि देखो ये देखिए, आपको यहाँ बताऊंगा ये पॉइंट। मैंने तो पहले तो इन्होंने क्वेश्चन ये भी पूछा तो हम ये भी इक्वल टू आई निकाल के छोड़ दिया। लेकिन अब जब आप गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? यही लिखेंगे ना, 1 - 1 2 0 2 -3 3 -2 4 x y z 1 1 2। ये बोलना। अभी देखो मैंने बताया कोएफिशिएंट लिखेंगे, आगे आप वेरिएबल लिखेंगे और राइट हैंड साइड में है। तो इसका मतलब ये जो कोएफिशिएंट वाली मैट्रिक्स है ये पहले वाली बनी। आप इसको सिंपल नाम दे दो कि ये ए है, और दूसरी वाली को नाम दे दो बी या सी, कुछ भी दे दो। चलो इसको सी दे देना भले ही, ठीक है, क्योंकि बी सिंबल अगर आपने आगे यूज करना होगा तो। क्लियर हो गया? तो हमारा कहने का मतलब क्या हो गया कि ये इक्वेशन बन गई ए एक्स इक्वल टू बी, ठीक है, या सी कह दो, इसको सी कह देना। तो इसका मतलब लास्ट में अब आपने को फैक्टर नहीं निकालने, क्योंकि ये इक्वेशन बन गई ए एक्स इक्वल टू सी, ठीक है। और मैंने ऊपर निकाल दिया है क्या कि ए बी इक्वल टू आई बना था, तो ए इनवर्स किसके इक्वल होगा? बी के इक्वल। मैंने एक को ए लिया है और दूसरी को बी, क्योंकि हमने जो ये प्रूव किया ए बी इक्वल टू आई। बेटा ये पॉइंट ही मेन समझने वाला, मैं इसीलिए स्ट्रेस दे रहा हूँ इस क्वेश्चन। तो इट मीन्स ए इनवर्स इक्वल टू बी, तो क्योंकि मेरे को तो इनवर्स ही चाहिए, तो इसका मतलब अब वो काम नहीं करेंगे कौन सा? को फैक्टर फाइंड आउट करने वाला, एडजॉइंट वाला, ठीक है। आपके पास ये देखो मिल गया सीधा x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू सी। अब ये लिखा आपने ए इनवर्स ये है, ए इनवर्स आप लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं सीधा बी मैट्रिक्स। ये आपके पास वो बी मैट्रिक्स है, ये ऑलरेडी है, कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं रहेगी। ये देखो इसकी जगह 2 0 1 9 2 3 6 1 2। मेरा कहने का मैं बार बार बेटा आप लोगों को स्ट्रेस दे रहा हूँ, नो नीड टू फाइंड एडजॉइंट एंड कोफैक्टर जो आप एक्चुअल वे से करते थे क्वेश्चन। तो आई थिंक आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि किस तरह से आपने करना है। तो ये कहा मैंने, देखो ए बी इनका प्रोडक्ट आया आई, और जैसे ये प्रोडक्ट आई आता है यू कैन से ए इनवर्स इक्वल टू बी। अच्छा सम टाइम, चलिए ये पॉइंट है तो अब कुछ नहीं है, बाकी सेम प्रोसेस है। जो मेरा मेन पॉइंट था वो आपको समझा दिया, बाकी ये एक और एग्जांपल है, ये आप खुद यहाँ से देख लेंगे। लेकिन यस मैं इसी पॉइंट पे एक और स्ट्रेस दे देता हूँ कि कई बार बेटा क्या होता है, जस्ट 2 मिनट्स और लूंगा आपके, ठीक है। कई बार यहाँ पर सिचुएशन ऐसे आती है, ये ए और बी, ये आपके पास 2 मैट्रिक्स है, और इसका प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना आकर के वो ऐसे आ जाएगा कुछ भी, सम कांस्टेंट इनटू ए, लाइक दिस के 0 0 0 के मतलब एनी कांस्टेंट से 0 0 0 के, लाइक दिस, ठीक है। तो यहां से आप क्या करेंगे, मतलब इस तरह की टर्म आएगी, मान लो 8 0 0 0 8 0 0 0 8 आ गया, तो इस सिचुएशन में के कॉमन आ जाएगा और अंदर बच जाएगा आई, मीन्स के आई के इक्वल हो जाएगा। मतलब मैंने मोर जनरल में सिंबल यूज कर लिया कि हियर इज के एंड हियर इज आई। तो यहाँ बेटा आप अब फोकस करेंगे कि अब ए इनवर्स क्या होगा। तो अब बड़ा सिंपल है, इस के को इधर ले आएंगे। अगर मान लो मेरे को ए चाहिए होगा, ए का इनवर्स चाहिए होगा, तो ये बनेगा ए बी अपॉन के, दैट इज इक्वल टू आई। तो इसका मतलब ए इनवर्स क्या बनेगा? ए इनवर्स इक्वल टू 1/k इंटू बी, ठीक है। एक क्वेश्चन इस टाइप में आप लोग कोई भी कर लेना, मिसलेनियस में भी अगर होगा तो ठीक, नहीं होगा तो फिर कहीं एक्स्ट्रा बुक से मैं आपको भेज
ए इनवर्स इक्वल टू 1/kb। या अगर आपको मान लो बी इनवर्स की जरूरत होगी तो बी इनवर्स कैसे निकल जाएगा, 1/k इंटू ए। तो प्लीज इन चीजों पे, स्टेप्स पे ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इस क्वेश्चन को भी पूछा गया है। तो ये तो अभी इजी था, ए बी इक्वल टू आई, मतलब के हमारे पास 1 था तो ए इनवर्स सीधा बी बना। अगर के मान लो कुछ भी आ जाता है, सपोज 8 मैंने कहा, बी इनवर्स 1/8 ए, या ए इनवर्स चाहिए होगा तो 1/8 बी। ठीक है, तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट, जो मैंने आपको क्लियर किया। तो इसमें बेटा फोकस करें अच्छे से और मिसलेनियस एक्सरसाइज को करिए। ठीक है, संडे के डे को भी अच्छे से यूटिलाइज करके पूरा करिए। अगर मेरे पास कुछ 1-2 क्वेश्चन मेरे को और लगेंगे तो मैं उनको भी आपको रिकॉर्ड करके भेज दूंगा। ठीक है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है मेरा, अच्छे से करिए काम। ओके, ऑल द बेस्ट।